हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर मैं जोरदार स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। आज की क्लास भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, न सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नंबर की दृष्टि से। आज जो हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है, अध्याय 1 से 13 तक सवाल हम करा रहे हैं। कहीं से भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे क्वेश्चन 8 नंबर के। आज वो तीसरा ऐसा है, अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज के भंडारे में वैसे खिचड़ी मिलेगी। ठीक है, शनिवार का भी दिन है, बजरंग बली का दिन है। आज के दिन शुभ होता है खिचड़ी खाना, और एक आध बार हफ्ते में खाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमेशा बॉडी फंक्शन को हमेशा आप भारी भोजन देंगे तो दिक्कत होता है। कभी कभी लाइट भोजन और सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, चलिए तो बात की बात होगी। लेकिन आज के सवाल को हम इसको खिचड़ी क्यों कह रहे हैं? इसलिए देखिए, कोई बात कहने के पीछे हमारा कुछ न कुछ कारण होता है। ये बात आप समझ चुके होंगे। हर बात को मैं मैथ से जोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि आज हम जो सवाल करने वाले हैं बच्चा, अब आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि 3 इक्वेशन 3 अननोन है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है आबी विधि से आप जो जानते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उससे आज कुछ अलग सीखेंगे। आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, इसमें इतना कुछ था, सर ने इतना कुछ बता दिया, मैं तो जानता ही नहीं था। आज हम सिखाएंगे इसी सवाल से कि आव्यूहों की समानता क्या होती है, आव्यूहों को जोड़ना कैसे होता है, आव्यूहों का गुणा कैसे होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, सहखंडज आव्यूह क्या होता है, और साथ में एक आव्यूह में एक अधिक संख्या का गुणा करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। इस सवाल के माध्यम से सब कुछ इसमें सीखेंगे। ये सवाल कभी कभी 5 नंबर में, अमूमन 8 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन यहीं से सवाल हमारा क्या है, 8 नंबर का भी 5 नंबर का भी बन सकता है। उसमें कई बार एक आव्यूह दे देता है, पूछता है बच्चा इसका सहखंडज निकालिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए। ठीक है, तो सारा प्रोसेस इसमें जो हम करने वाले हैं, इसलिए हमने आज के जो भंडारे में बोला है कि खिचड़ी मिलेगी और सब कुछ आपको मिक्स सीखने को मिलेगा इस सवाल में। तो आज का सेशन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। पूरा देखिएगा और मज़ा आ जाएगा, एंजॉय करेंगे, आनंद आप उठाएंगे। और इस तरह के सवाल आप करके जाइएगा, 5-6 सवाल। एक सवाल को मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ, उसके बाद पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 1051 लाइक आपने इसके पहले वीडियो में दिया था, कल वाले में थोड़ा सा कम है, वो भी हो जाएगा। आप सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सारे बच्चों का हम कमेंट देखते हैं, ठीक है, सभी बच्चों का कमेंट देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। और एक बात हम और कहना चाहेंगे, बहुत बच्चे जैसे कोरोना की बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो ये ना सोचें कि अरे बोर्ड एग्ज़ाम होगा कि नहीं। एकदम 100% होगा बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक ना। उसमें 1% का भी वो चांसेस नहीं है कि नहीं हो। बोर्ड एग्ज़ाम तो होंगे, भले 9th और 11th के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन जो 10th और 12th क्लास के बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं सवाल को हल करना। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। इसको हम 3 in 1 क्यों कह रहे हैं क्वेश्चन, जानते हैं क्यों? आपको जब बताएंगे तो आपका एकदम अचानक से वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। कहें अरे ये तो बात हम जानते नहीं थे, इस क्वेश्चन में सब कुछ छिपा हुआ है। जानते क्या है? इस क्वेश्चन से आप सीख जाएंगे एडजॉइंट निकालना, सहखंडज आव्यूह निकालना, इनवर्स निकालना किसी आव्यूह का, और साथ में ये जो XYZ का मान निकालने वाला तरीका है, ये 8 नंबर में। ये सवाल 5 नंबर भी बन सकता है। यहीं से देखिए सब कुछ 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20 में भैया ये तो पंचवर्षीय योजना से भी आगे चल रहा है क्वेश्चन। चलिए बहुत आनंद के साथ सीखेंगे, बहुत मज़े के साथ सीखेंगे। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि न पूछा गया हो। ठीक है, और इस तरह के सवाल को हमें बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर दिमाग से उतर जाया हो तो सवाल को एक उठाइए और करिए, उससे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। 1051 लाइक करना है। इसके बाद पहले दिए हुए इक्वेशन को, सबसे पहली बात ये चीज़ ध्यान में रखिए कि x वाला पूरा टर्म x के नीचे है, y वाला टर्म y के नीचे है, z वाला z के, और कॉन्स्टेंट वाला कॉन्स्टेंट। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि y को यहाँ कर देगा, 2x को यहाँ कर देता है। अगर आपने x वाला टर्म x के सामने नहीं किया, y वाला y के, तो आपका सवाल हो जाएगा गलत और पूरा 0 नंबर मिल जाएगा। पूरा आपका 15-20 मिनट भी समय जाएगा। वैसे ही इस तरह के सवालों को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 12 से 13 मिनट में लग जाएगा। दिए हुए इक्वेशन को सबसे पहले हम बहुत कुछ लिखेंगे नहीं, आपके बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, ax = b के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम दे देते हैं स्टार इक्वेशन। अब सबसे बड़ी बात कि कैपिटल A क्या है, x क्या है और b क्या है। ठीक है,
तो हम कहते हैं कि यहाँ पे बताएंगे जहाँ हमारा जो ए है बच्चा, ठीक है, चलिए मेरे साथ ए जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, गुणांक आव्यूह है, और गुणांक आव्यूह एक्स वाई जेड के जो गुणांक है उससे बनता है। यहाँ पे बच्चा गुणांक है 3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 1 -1 2 1, यहाँ पे -1। ये उतारने में मिस्टेक मत करिएगा, इसी का सारा खेल है आव्यूह का, ठीक है। यहाँ पे बच्चा 4 है, यहाँ पे हो गया -3, और यहाँ पे हो गया कितना है 2 है, यही हमारा आव्यूह है। इसके बाद जो कैपिटल एक्स होता है बच्चा, कैपिटल एक्स जो होता है वो कुछ नहीं होता है, एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। और जो कैपिटल बी होता है, ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये जो नंबर है 814, ठीक है, 814 इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो दिए हुए समीकरण इक्वेशन 1 और 2 3 को हमने ax + b के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ax = b, जहाँ पे a क्या है, ये चीज़ है 3x3 ऑर्डर का, b x क्या है, x y z है, कॉलम मैट्रिक्स होगा, b भी क्या होगा 814, अगर प्लस टर्म है तो प्लस रहेगा, माइनस माइनस, समझ में आ गया। अब देखिए जो ax = b है, एक बार समझ लीजिए समीकरण नंबर स्टार से, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, समीकरण नंबर स्टार से। ये क्वेश्चन सिर्फ बोल देता है कि आव्यूह विधि से हल करिए, क्वेश्चन बोला जाता है आव्यूह विधि से हल करिए, ठीक है। एक बार ऑडियो वीडियो हम देख लेते, ठीक है कि नहीं, कोई इशू तो नहीं ना है? नहीं, बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर है। और देखिए अगर आपको कुछ ना दे के सिर्फ एक आव्यूह दे दे 3x3 ऑर्डर का, ये आव्यूह ए है, पूछे कि इसका सहखंडज आव्यूह निकालिए, ठीक है, सहखंडज आव्यूह यही दे दिया, ये क्वेश्चन ना दिया हो, तब भी वही तरीका करेंगे जो हम करने जा रहे हैं। या ये कह दे कि ये जो एक आव्यूह है बच्चा 3x3 ऑर्डर का, ये सब नहीं कुछ है, इसका इन्वर्स निकालिए, प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह निकालिए, ठीक है, तब भी हम जो प्रोसेस करने वाले हैं वो आपको करना पड़ेगा। तो जो समीकरण नंबर स्टार है ax = b, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो दोनों साइड a इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे a इन्वर्स × b, ठीक है। a इन्वर्स किसी आव्यूह का उसके इन्वर्स के साथ यानी प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, आई आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया बच्चा a इन्वर्स, ठीक है, × b। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अभी कल ही बताए थे कि किसी भी आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आव्यूह आ जाता है x, ठीक है, a इन्वर्स × b, ये हम दे देते हैं डबल स्टार, ठीक है, अपने कॉपी में कर दीजिए। यानी कि x हमारा जो है, देखिए कैपिटल एक्स वाई जेड होगा, b हमारा ये होगा 814, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि a इन्वर्स कैसे निकलेगा, यानी कि जो आव्यूह है 3 - 2, इसका इन्वर्स निकालना, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना ही सबसे बड़ा टास्क है। इस क्वेश्चन में 8 नंबर का पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और हर बार सीखिए। अगर आप पहले जानते हैं तब भी सीखिए, हर बार कुछ न कुछ नया मिलेगा आपको। अभ्यास सबसे बड़ा ताकत है गणित में। जो इन्वर्स जो निकालना है बच्चा, जो इन्वर्स होता है वो फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान में जो ये इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, यही चीज़ हमें निकालना है यहाँ से, ठीक है, इसको नोट करिए। ए इन्वर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपान में कि जो आव्यूह है 3x3 ऑर्डर के, उसके डिटरमिनेंट का मान, उसके सारणी का मान, ठीक है। तो ये हमें काम करना है, तो ये पूरा प्रोसेस ए इन्वर्स निकल जाएगा तो यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी में। उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। कुल मिला के इसी पे नज़र रखना है, ये जो आव्यूह है ना, इसी पे नज़र रखना है और इसी का हमें निकालना है इन्वर्स। क्वेश्चन देखिए कहाँ से बन सकता है कि सिर्फ एक आव्यूह दे दे, यहाँ से इन्वर्स पूछ सकता है, या एडजॉइंट भी पूछ सकता है। एडजॉइंट पूछेगा तो ये सिर्फ इतना बनेगा और क्वेश्चन 5 नंबर में बनेगा, ठीक है। तो है ना 3 in 1 क्वेश्चन। कैसा लग रहा है आपको सेशन? और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो सीरीज चला है, 5-6 सीरीज पार्ट होंगे इसके, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए आइए इसको आगे शुरू करते हैं। थोड़ा सा कॉपी में नोट करिए सभी आप लोग। चलिए अब क्या करते हैं, जो आव्यूह बच्चा ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं x = a इन्वर्स × b। एडजॉइंट निकालने का पूरा हमारा जुगाड़ है और वही हम काम करने जा रहे हैं।
एक्स और बी पे कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा ए है इसी पे काम करना है। सबसे पहले जो डिटरमिनेंट होता है बच्चा, उसका जो सिंबल होता है, उसके एलिमेंट कहाँ पे किसकी पोजीशन है, ये प्लस होता है माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये चीज़ होता है। अभी भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसके 9 अवयव हैं। अगर 3x3 ऑर्डर का व्यू है तो उसमें 9 अवयव होंगे और 9 अवयव का निकालते हैं सहखंड आव्यूह, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि इसमें 9 एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट का निकालेंगे C11 यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स। यही सबसे बड़ा इसमें कार्य है और बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे बच्चा C11। कैसे, देखिए यहाँ पे प्लस होता है, क्या करेंगे, C11 यानी जो 3 एलिमेंट है इसका हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स सहखंड। इसको ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे, 3 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पूरा ढक लेंगे, पूरा पूरा ढक लेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 2 हो जाएगा। अब माइनस लगा के -3 का -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली जो बच्चा मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 अगर देखा जाए तो -1 आ जाएगा, ठीक है, ये -1 C11 आ गया। अब C12 ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ पे माइनस होगा, C12 यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस, ठीक है। अगर प्लस माइनस दिक्कत होगा तो आप 1 1 को जोड़िएगा, 1 1 समझ रहे ना क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का सहखंड आव्यूह। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्लियर हुआ। इसको ढकेंगे, ये देखिए, ये पूरा ढक लेंगे, ये पूरा ढक लेंगे, क्या दिख रहा है, ये पूरा क्या दिख रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 4 हो जाएगा, फिर माइनस लगा के इसमें -4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अब प्लस, ठीक है, प्लस 4 हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा बच्चा ये -8, ठीक है, ये -8 हो गया। आप निकालिए C13, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 एक हमारा सम संख्या है, जब सम आएगा जोड़ने पे तो यहाँ पे प्लस रहेगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 होगा, 3 हमारा विषम संख्या है, तो जब विषम रहेगा तो फार्मूले में यहाँ पे माइनस रहेगा, बाहर माइनस, ठीक है, समझ में। C13 1 को ढकेंगे और तीसरा कॉलम को ढकेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में तो किया जाएगा -6, और माइनस लगा के फार्मूले में जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगाते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और -6 और -4 कितना हो जाएगा बच्चा, -10, ठीक है। यही चीज़ मेन है, ये मिस्टेक करते हैं बच्चे। और सबसे बड़ी बात है कि साइन 1 नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, इस पे हमें प्रैक्टिस करना है बच्चा। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, ये 8 नंबर कहीं भी मिस्टेक ना हो, और सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करिएगा। 99% चांस रहता है कि क्वेश्चन की शुरुआत आप यहीं से करें और करेक्ट आंसर आता है। चलिए आइए C21, अब दूसरा रो फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे। C21 ढकिए, इसको ढकिए, क्या दिख रहा है बच्चा, ये और ये और ये, तो -2 का 2 में होगा, कितना हो जाएगा -4, फिर माइनस लगा के -3 का इसमें करेंगे -6 + 6 हो जाएगा, ठीक है, ये ढकना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -4 होगा, फिर माइनस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, तो ये फाइनली आ जाएगा +6 -4 हो जाएगा -2 आएगा, लेकिन यहाँ पे फार्मूले में माइनस होगा तो फाइनली आ जाएगा -2। क्यों माइनस आया है, 2 और 1 को ऐड करेंगे ना तो क्या होगा, 3 आएगा, 3 हमारा विषम संख्या है। चलिए C22 थोड़ा सा अगर आपको समस्या हो तो अलग से कर लीजिएगा। C22 दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, फिर -4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 8, तो 6 - 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, और यहाँ पे हो जाएगा -2। ये कभी भी गलत ना हो, C23 के पास आते हैं बच्चा, दूसरा रो और तीसरा कॉलम ढकते हैं, दूसरा रो और तीसरा कॉलम करते हैं, फुल कॉन्संट्रेशन के साथ ये काम करना है। ढक लीजिएगा अपने एग्जाम में, आप कलम से चाहे स्केल से ढक के करिएगा, इसको ढकिए, इसको ढकिए। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में -9 होगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -8, लेकिन फार्मूला माइनस होता है, तो -9 + 8 -1 होगा, और चूँकि यहाँ पे -1 ये +1 हो जाएगा, ठीक है। C23 में बगल में माइनस रहेगा, क्लियर हुआ। अब देखिए C31, 3 और 1 को ऐड करेंगे भैया, 3 और 1 मतलब 3 और 1 4 होगा, 4 एक सम संख्या है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। तीसरा रो और पहला कॉलम ढकेंगे तो -2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो 2 हो जाएगा,
और 1 का 2 में करेंगे तो 2a हो जाता है, फाइनली घटा देंगे 0 हो जाएगा। C32 में देखिए आइए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। सहखंडज आव्यूह निकालना हो चाहे इनवर्स निकालना हो, सारा यूज होता है। अगर ये सही आ गया तो बाकी चीज़ें सही आ जाए। C32 तीसरा रो और दूसरा कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में -3 होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 4 हो जाएगा माइनस लगा के, तो फाइनली आ जाएगा -7। ठीक है, अब C33 आ जाए, 1 मिनट, 3 और 2 होगा ना 5, तो ये फार्मूले में माइनस रहेगा, फाइनली हो जाएगा प्लस। ठीक है, C33 देखिए, तीसरा रो और तीसरा कॉलम ढकेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 3 होगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -4, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगाते हैं फार्मूले में। ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा 7। क्लियर हुआ? तो ये हमारा निकला C11। हर एक एलिमेंट का जो हमारा आव्यूह ए है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, इसमें 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट का क्या आ गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स सहखंड आव्यूह आ गया, और ये सहखंड आव्यूह से हमारा तैयार होगा सहखंडज। ठीक है, अभी चलिए इसके आगे सॉल्व करिए, सभी बच्चे एकदम अच्छे से करें इसको। चलिए बच्चा, यहाँ पे समझ लिए 1051 लाइक करना है, और कमेंट आप इसी तरह से बताएं। अच्छा, बहुत बहुत बड़ा अभी डाउट है बच्चों को कि टाइम टेबल चेंज होगा। अरे होगा तो होगा, आपसे क्या मतलब। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, आप लोग के मन में आता होगा ये बात कि अरे ये सब सारी चीज़ें, कोरोना का होना, सारी चीज़ें जो घटित हो रही हैं, फिर एग्ज़ाम आने वाला है, फिर कोरोना बढ़ने लगा, तमाम तरह की चीज़ें, ये हमारे ही समय होना था, हम एग्ज़ाम देने वाले थे तभी होना था, ऐसा दिमाग में आता होगा ना। देखिए, ये परिस्थिति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जब आगे 10 साल 20 साल 30 साल बाद जब आपकी शादी भी आपके बच्चे होंगे, तो आप उस समय बताइएगा बेटा उनको, अपने बच्चों को, कि देखिए बेटा तुम जैसे एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा सुविधा थी, हम लोग जब दिए थे ना कोचिंग चला था ना स्कूल चला था, और सिर्फ हम लोग यूट्यूब से पढ़ के और अपने से पढ़ के इतना परसेंटेज लाए थे। तो ज़्यादा तुर्रम खाना बनो, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, खुद से आप मोटिवेट हो सकते हैं, सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, कि मैंने उस विपरीत परिस्थिति में करके दिखाया जहाँ पे सारी सुविधाएं हमें नहीं मिल रही थी, हम अपने दोस्त के घर नहीं जा पा रहे थे, ठीक है, अपने घर पे ही रह के पढ़ाई की। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये तो है, दिमाग में आता ही होगा सारी घटनाएं मेरे ही समय होना था बच्चा, तो ऐसा नहीं है, सबको ऐसा ही लग रहा है, एकदम दिमाग में ज़रूर आता होगा कि ये सब क्या हो रहा है। कभी कभी तो लग रहा है कि कभी कभी दिमाग में आ रहा है कि अरे क्या पता एग्जाम होगा कि नहीं। अरे एग्ज़ाम होगा, पहली बात तो ये सहगुणनखंडों से बना आव्यूह माना सी है, ये जो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स से बना आव्यूह सी। और सी जानते कैसे लिखा जाएगा, C11 C12 C13, बहुत बढ़िया, C21 1051, लाइक C22 C23, ठीक है, C31 C32 और यहाँ पे C33। ज़्यादा लिखने के कुछ अमाल बवाल करने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में जहाँ पे बहुत ज़रूरत हो वहीं पे लिखते हैं, ठीक है। एग्जामिनर को समझ में आता है कि ये जो आप भी यहाँ से तैयार होगा, ये सी से बच्चा रिप्रेजेंट किया है तो सी फॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, तो हो गया, अंडरस्टूड है। चलिए तो सब वैल्यू रखिए, यहाँ पे सी जो निकल के आ जाएगा, अरे देखते हैं नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अरे अभी तो बहुत अच्छा है, चलिए रखिए सब वैल्यू। यहाँ पे C का मान रखेंगे हम C11 -1 -8 -1, ठीक है, -1 -8 -10, बहुत बढ़िया, -2 1, ठीक है, -2 1, यहाँ पे हो गया 0 7 7। ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हमारा आव्यूह है, इसको देख लेते हैं क्या मिस्टेक हुआ है क्या। -2 1 बिल्कुल सही है। हम यहाँ पे सॉल्यूशन जो अपने हाथ से करके रखे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पे हम देखते हैं, आपके सामने ही कैलकुलेट करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। गलत चीज़ें हो जाएंगी तो उसको सही करेक्ट करना हमारा काम है, इसलिए हम कभी कभी देखते हैं कैलकुलेशन एरर हो जाता है, ठीक है। तो कैसा सेशन लग रहा है आपको, और मेरा पढ़ाई अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस बात के लाइक कर सकते हैं। बहुत बच्चों का प्रशंसा मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप अपने शब्दों से मुझे हौसला बढ़ाते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं,
और इससे ही हमारा क्या है और हौसला बढ़ता है, मतलब और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। जो सी है दिख रहा है कि नहीं? चलिए दिख ही रहा है, इसके बाद अगर कुछ करेंगे तो नहीं दिखेगा। देखिए ये जो सी आया है ये सहखंडज आव्यूह नहीं है। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे ना बच्चा, ठीक है, ऊपर तो नोट कर लिए होंगे, ठीक है, अपने कॉपी में आगे से करिएगा, अपनी कॉपी में आगे से करिएगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ये सी का काम है। आप बहुत बच्चे तो इसी को सहखंडज आव्यूह समझ लेते हैं, एडजॉइंट नहीं। ये जो एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए यानी आव्यूह ए का जो सहखंडज आव्यूह होगा, ये कुछ नहीं, जो सी निकला है ना इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी सी डैश, कभी कभी सी के पावर टी भी लिख देता है कपड़ा पे। ठीक है, अब ट्रांसपोज क्या होता है? देखिए क्वेश्चन में आप सब कुछ सीख जाएंगे, इसलिए एग्जामिनर सोचता है कि हम ट्रांसपोज क्यों निकलवाएं, एडजॉइंट क्यों निकलवाएं, इन्वर्स क्यों निकलवाएं, आप दो आव्यूह दे के उसका गुणा क्यों करवाएं, यही सॉल्वा दे देते हैं, इसी में सब कुछ है। ठीक है, तो मतलब 3 in 1 नहीं कह सकते, ऑल इन वन है इसमें। ठीक है, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज होता क्या है कि ये R1 C1 पे चला जाता है, R2 C2 पे चला जाता है, R3 C3 पे। ठीक है, एकदम R1 C1 पे, तो यानी -1 -8 ये हो जाएगा, -1 -8 और -10। ठीक है, -2 -2 1 ये हो जाएगा, ये -2 -2 1 समझ लीजिए, 0 7 7। ठीक है, 0 7 7। अब कोई ये कहे कि सर हमको तो ये समझ में आया ही नहीं, क्या कर दिए? अरे बच्चा, R1 को उठा के C1 पे किए हैं, R2 को उठा के C2 पे और R3 को C3 पे, जो सोया था उसको उठा दिए, यही काम किए। ठीक है, जो उठा हुआ था उसको सुला दिया गया है। तो यानी कि ये जो आया है यही एडजॉइंट आया है, और इसी का देखिए यहाँ पे काम है। ठीक है, जो x इसका बहुत ज़बरदस्त यूज है, इसको ट्रिपल स्टार दे दीजिएगा, काम हो गया। ठीक है, चूँकि समीकरण नंबर स्टार से जहाँ पे शुरुआत में लिखे हुए थे, जो इन्वर्स निकालना है तो हमारा क्या था, x = a इनवर्स इंटू बी। ओहो, एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया कि शुरुआत में ही आव्यूह का डिटरमिनेंट का मान निकालना था। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी, इसके लिए हम दिमाग से देखिए उतर जाता है कभी कभी। ठीक है, ये जो डिटरमिनेंट है बच्चा, इसके आव्यूह का मान निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आव्यूह का मान आप निकालें, ये जो इसके डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? डिटरमिनेंट का मान कितना है भाई? -7 है। ठीक है, समझ लीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। x = जो होता है, अभी हम बताएं, इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपान में डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी। ठीक है, ए इन्वर्स का फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ a आ ही गया है, बस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लें यहाँ पे, ये जो है हमारा, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो हमारा बात बन जाएगा। और जब किसी भी आव्यूह के डिटरमिनेंट का मान नॉन जीरो है, यानी जीरो को छोड़ के कोई वैल्यू आता है, तो वो आव्यूह हमारा क्या है, इन्वर्टिबल होता है, उसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, और जिसका आव्यूह का मान जीरो होता है उसको बोलते हैं इनवर्टिबल, और हिंदी में बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर इसके आव्यूह का मान आप निकालेंगे, ठीक है, अभी आप कैलकुलेट करिएगा, इसके आव्यूह का मान निकालेंगे तो -7 आ जाएगा, डिटरमिनेंट का मान सारी। बहुत आसान है। अरे ये आव्यूह है ना, तो इसको आप समझिए कि डिटरमिनेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो कैसे करते हैं? पहले पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए, आव्यूह तो सिखाया गया है बहुत अच्छे से। ठीक है, कैपिटल बी हमको पता है, कैपिटल बी क्या है हमारा, 814 है, एडजॉइंट हमने निकाल ही दिया है, डिटरमिनेंट की वैल्यू इसकी आ गई है -1। ये जो ए लिखा है मतलब ये, तो आप देखे होंगे कि सारा का सारा खेल क्या है, ये जो आव्यूह है इसी का है। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ क्वेश्चन ये आव्यूह देके पूछेगा कि एडजॉइंट निकालिए, 5 नंबर का हो गया। ये क्वेश्चन देके पूछ सकता है इन्वर्स निकाल लिए। ठीक है, इन्वर्स, ये चीज़ इन्वर्स सिर्फ पूछ दे तो एडजॉइंट और उसके जो डिटरमिनेंट का मान है उससे भाग दे देंगे, तो
इन्वर्स निकल जाएगा, ये भी 5 नंबर में है। लेकिन जब ये सारा क्रियाक्रम दे देगा तो ये क्वेश्चन 8 नंबर में चला जाता है ना मैजिक। 3 ऑल इन वन है, इसमें सब कुछ है, समझ में आ गया। चलिए तो एडजॉइंट रखते हैं बी। अभी देखिए आव्यूहों का मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है, आव्यूहों का मल्टीप्लाई भी करना है, सब कुछ सही है, ठीक है। चलिए करते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं? देखिए जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए अब, क्योंकि यहाँ से डाउट लेके जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। एक्स क्या है बच्चा? एक्स क्या है हमारा? एक्स वाई जेड, ठीक है। एडजॉइंट जो है हमारा वही है, उसको लिख लीजिए। सी के ये जो सी डैश है या सी के पावर टी फॉर ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे -7 है। और जो बी था बच्चा वो क्या था? 814, ठीक है। अब देखिए ये जो इस -7 है, ध्यान दीजिएगा -7 सी ट्रांसपोज है, ये जो मैट्रिक्स है रख लीजिए, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं क्या? आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, दिक्कत हो रहा है इसमें काफ़ी। चलिए अपनी कॉपी में आगे सॉल्व करना है, कुछ करना है नहीं। ये जो सी ट्रांसपोज है ये है, जो 814 है ये है, ये -7 से डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे -7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। ये -7 जो है हर जगह डिवाइड हो जाता है। किसी आव्यूह में किसी एक एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो वो हर एक अवयव में होता है, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं होता है, वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। अगर ये -7 का डिवाइड करेंगे ना तो ये हर जगह हो जाएगा, हर जगह। तो पहले आप -7 का डिवाइड नहीं करेंगे, पहले ये आव्यूह और ये आव्यूह का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आएगा डिवाइड करेंगे। समझ में आया? इधर एक्स वाई जेड ये है 1 में -7, इसको रहने दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए आव्यूह का मल्टीप्लाई कैसे होता है? गुणा। तो आव्यूह का मल्टीप्लाई रो टू कॉलम होता है। -1 ये R1 को उठाएंगे C1 पर रख देंगे तो -1 पड़ेगा 8 पे, -2 पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -8 -2, 0 का मल्टीप्लाई होगा 4 में तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। R2 उठाएंगे C1 पर, -8 पड़ेगा 8 पे तो -64 हो जाएगा बच्चा, -2 पड़ेगा तो ये -2 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, ठीक है। R3 रखेंगे C1 पर, ये हो जाएगा -80, ठीक है, +1 7 चौको 28, ठीक है। ये चीज़ जो आएगा पहले इसको कर लीजिए, इधर एक्स वाई जेड चलने दीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन भैया कई बार पूछा गया है और इसको हर बार करके जाना है। देखिए जब हम करने में आलस्य नहीं खाते हैं तो आप क्यों करेंगे आलस? बिल्कुल नहीं। जो चीज़ इजी है चाहे जितना बार आए वो हमको उतने ही शिद्दत से करना है, ठीक है। अरे ये नहीं कि आता है अब चलो ये तो इजी है कर ले जाएंगे। कितना हो जाएगा? 10 64, 28 में से 2 घटा देंगे बच्चा 26 हो जाएगा, इसको घटाइए 66, ठीक है। ये हो जाएगा 66 में से 28 घटाएंगे 16, 8 हो गया, 5 38, ठीक है। ये घटाने उठाने वाला सिस्टम मुझे बहुत दिक्कत करता है भाई। 38 80 में से अगर 80 में से 28 घटा दें, अगर इसको 30 कर लें तो आ जाएगा -50, -50 नहीं -52 हो जाएगा। -52 में से 1 घटा देंगे तो -51 हो जाएगा, ठीक है, -51। अब देखिए अब ये जो -7 का अब इसमें कर दीजिए हर जगह डिवाइड, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/7, 38/7 और 51/7, ठीक है, हो गया। बात बन गई भाई। यही है इस क्वेश्चन की खासियत। और एक क्वेश्चन 8 नंबर में क्यों पूछा गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? इसीलिए होता है कि ये ऑल इन वन होता है, इसमें सब कुछ एक ही चीज़ में हो जाता है। स्टेप्स हमें दिमाग में रखने हैं। बहुत दिन हो गया होगा पढ़े हुए, अगर आपके क्वेश्चन देख लिए तो दिमाग में आ गया। अब सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अभी सॉल्व नहीं हुआ, ये एक्स है, वाई है, जेड है और यहाँ पे ये जो टर्म है ये है और ये है, ठीक है। 10/7, 38/7, 51/7।
अगर दो आव्यूह बराबर होते हैं, उनके बीच में बराबरी का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट यहाँ के बराबर होगा, एलिमेंट यहाँ के, ये एलिमेंट अगर हम कंपेयर करेंगे तो x का मान आ जाएगा 10/7, y का मान 38/7 और z का मान 51/7। यही आंसर है। ठीक है, वो जो शुरू में 3 इक्वेशन 3 अननोन था ना, आंसर सही है ना बच्चा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है, इसमें जरा सा भी मिस्टेक नहीं है। 10/7, y का मान 38/7 और z का मान 51/7। वो जो शुरू में 3 इक्वेशन 3 अननोन था, उसका हमने आव्यूह विधि से क्या कर दिया, हल कर दिया। अगर आपको सिर्फ इन्वर्स पूछता, किसी आव्यूह का इन्वर्स पूछता, ठीक है, इन्वर्स पूछता बच्चा ना, तो ये ही था, ये -7 का इसमें वो कर देते हैं, -7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते ना, ये -7 का डिवाइड करना 1/, है ना, तो ये जो आएगा -7 से डिवाइड करने के बाद ये जो आएगा वही उस ओरिजिनल जो आव्यूह था उसका इन्वर्स होता है। तो इन्वर्स भी आप सीख गए, एडजॉइंट भी सीख गए, और 3 इक्वेशन 3 अननोन उसका कैसे मान निकालते वो भी सीख गए, 2 आव्यूह बराबर कैसे होता है वो भी सीख गए। ठीक है, और क्या सीख गया भाई? अरे सब तो हो गया, अब क्या है इसमें? इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर बार पूछा जाता है 8 नंबर में। कल वाला जो क्वेश्चन हम कराए थे और ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है, और करके कभी कभी जो कल वाला क्वेश्चन हमने कराया था भाग 2 में, वो 5 नंबर में डाल देता है। तो हमें हर टाइप के सवाल प्रैक्टिस करके जाना है। कल तीसरा क्वेश्चन जो दिए थे होमवर्क, कितने बच्चों ने किया है? सभी लोग टेलीग्राम पे हमें भेजें स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके भेजें। सुधीर कुमार राजभर शुभम क्लासेस पे मेरा नाम है, वहाँ से सभी लोग हमें सॉल्व करके भेजें। मजाक नहीं है ये, ठीक है, सवाल आ जाते हैं, फंस जाता है, प्रैक्टिस आप जितना करके जाएंगे उतना फंसेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार हम फिर से पूरा रिमाइंड करा दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन को क्या क्या करते हैं, क्या क्या स्टेप होता है, वो चीज़ हमें दिमाग में हम फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं आपको। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। किसी मंदिर की मूरत थी कभी वो। इस प्रकार के क्वेश्चन को दिमाग में रखना है, तो ये लल्लन टाप बातें दिमाग में रख लीजिए। क्या कि अगर 3 इक्वेशन 3 अननोन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिए हुए समीकरण को ax = b के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 1 S1। ठीक है, जहाँ पे आप समझ गए होंगे कि a क्या है, b क्या है, x क्या है। जहाँ पे a हमारा ये हो जाएगा a1 b1 c1, यहाँ पे a2 b2 c2, भले आसान है, a3 b3 c3। ठीक है, x क्या है बच्चा, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा x y z। बहुत बच्चे x इस तरह से ले लेते हैं x y z, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, कॉलम मैट्रिक्स होना चाहिए। b क्या है हमारा होगा कैपिटल B, ये जो बच्चा हमारा कांस्टेंट d1 d2 d3। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर यहीं से ax = b से तो x हमारा निकलता है a इनवर्स × b। क्लियर हुआ? और a इनवर्स कैसे निकलेगा, तो a इनवर्स हमारा निकलता है एडजॉइंट ऑफ a, और ये जो आव्यूह है ना उसके डिटरमिनेंट का मान, ये जो आव्यूह है। ठीक है, फाइनली फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके तो सारा चीज़ हम निकाल लेते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, C11 C12 C13 C21 C22 C23, यही सबसे बोरिंग काम है, C31 C32 और C33। और ये नहीं, इसका जब ट्रांसपोज करते हैं तब हमारा क्या निकलता है, ये C निकालते हैं, जब C का ट्रांसपोज करते हैं इसका, तब जाके हमारा एडजॉइंट निकलता है। तो जो मुख्य बातें थी इसको हमने रिमाइंड करा दिया, लल्लन टाप बातें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलिए आइए आपको 2 क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं,
जो बच्चा एक 3 क्वेश्चन करके जाएगा इसी तीनों में से फंस जाएगा। एक तो हम जो कराएं और 2 ठो हम जो देने वाले हैं, ठीक है, इसी में से सवाल फंस जाएंगे आपको। चलिए बच्चा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है, ठीक है, मात्र 2 क्वेश्चन कर लीजिए। एक क्वेश्चन हमने कराया, 2 क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिए। विद्या क्वेश्चन बैंक में या आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में सॉल्व है क्वेश्चन। सेम तरह से दिए हुए क्वेश्चन को ax = b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x + 2z है ना, यहाँ पे y वाला टर्म नहीं है तो कैसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे x + y + z = 6 है, ठीक है, x + 2z है, y वाला टर्म नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे 0 × y + 2z, तब जाके ये सही होगा। 3x + y + z, इस क्वेश्चन की खासियत ये है। 3 इक्वेशन तीनों, ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2020 में आया हुआ है, 2021 में आने के प्रबल चांसेस हैं, प्रबल। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ था कि आपने पढ़ा हुआ है 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, दिमाग से उतर गया था, तो वो चीज़ दिमाग में अगर आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अरे हम तो भूल गए थे, सर ने अच्छा हुआ कि रिमाइंड करा दिया, याद करा दिया। 1051 लाइक करना है, एक वीडियो में तो 1400 कर दिए हैं लड़के, बहुत अच्छा, ठीक है, जितना मांगे से उससे ज़्यादा। कमेंट आपको क्या करना है आप समझ लीजिए अपने हिसाब से जो भी बातें, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव रहिए, ठीक है, अपने शब्दों में कुछ बोल सकते हैं। और विशेष प्रकार का कमेंट, हाँ कमेंट आप कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, 8 नंबर वाले सवालों को सिर्फ, ठीक है, 5 भाग बना देंगे तो 8 नंबर वाले सवाल इसी में फंस जाएंगे। इसी टाइप के आते हैं, निश्चित समाकलन के सवाल और अवकल समीकरण के सवाल 8 नंबर में बहुत पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन, मेरी बातें और आपने ज़रूर सीखा होगा कि एक ही क्वेश्चन से कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, उसी से कैसे इन्वर्स निकालते हैं, उसी से कैसे XYZ का मान निकालते हैं। तो 3 in 1 हो गया, कह सकते हैं कि ऑल इन वन था। तो आज का सेशन कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में नैया पार लगाएगा शुभम क्लासेस, हज़ारों की संख्या में छात्र लगातार जुड़ रहे हैं और अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं। 5,48,000 से ज़्यादा छात्र देख चुके हैं कि एग्जामिनर कॉपी में कैसे हम लिखें कि एग्जामिनर नंबर ना काटे, वो अभी नहीं देखें तो जाके देखिए। बहुत तेज़ी से बच्चे देख रहे हैं, 50-50 हज़ार एक दिन में बच्चे देख रहे हैं। कुछ तो बात है उस पॉइंट में, उस बातों में जो बच्चे इतना लगातार देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे उसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत, हाँ बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर सेकेंड बुक में आप जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें दे दीजिए, ताकि एक हमारे पास आइडिया हो जाए कि मुझे ये 50 क्वेश्चन तो करके ही जाने हैं। ये 50 क्वेश्चन हम करेंगे, तब उसके बाद जो है अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, तो आपको जल्द ही 1-2 दिन में उसका 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।